तो दिया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे। ऑप्शन ए बोल रहा है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी बोल रहा है पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी बोल रहा है अपरिमेय संख्या। तो देखिए, अगर मैं होता आपके प्लेस पे तो इसको कैसे सोचता अकॉर्डिंग टू डाटा के अनुसार। तो मैं इसको दो तरीके से हल कर सकता था या कर सकता हूँ। पहला मेथड कि मुझे डाटा याद हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, परिमेय संख्या का योग, और परिमेय अपरिमेय, फिर एक बार अपरिमेय का परिमेय के साथ, और फिर एक अपरिमेय अपरिमेय के साथ। बात समझ में आई? तो उसका डाटा मैं लर्न किया होता तब ऐसा कर सकता था। एक दूसरा का मेथड क्या है? दूसरा वही है, अरे जो सोच रहे हो। दूसरा मेथड आप ये लगा सकते हो कि परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण लो, कुछ नंबर लो, और अपरिमेय के कुछ नंबर लो, दोनों को जोड़ कर देखो क्या आता है। कुछ दूसरा मत समझना कोई आता है या नहीं। तो उसके बेस पे आप देख सकते हो कि नहीं, हाँ क्या होता है। चलो दोनों हम करके देखते हैं। मेथड वन में डाटा के बेस पे सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। डाटाबेस मतलब कि मुझे पता है कि नहीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होना चाहिए। वैसे मैथमेटिशियन ये लगाते भी नहीं हैं डाटाबेस पे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो डाटाबेस जैसे परिमेय संख्या हुई आपकी, तो मुझे याद है कि परिमेय संख्या जैसे मान लो आप ले लो 3 कोई, और अपरिमेय संख्या हाँ √2, जहाँ तक वेल नोन अपरिमेय संख्या है। तो सर मुझे देखने पर यह दिखाई दे रहा है कि लगभग ऐसा एक संख्या थी, हमने प्रूफ किया था, कापी में दी थी, और हमने उसको अपरिमेय ही प्रूफ किया था और अपरिमेय ही थी। तो इस तरह से मैं इसको लगा था कि यह अपरिमेय है। तो इसका मतलब कि ये परिमेय हो, ये हमारा परिमेय, और ये अपरिमेय। बात समझ में आई? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो आई समझ में। अच्छा बाबू, बाबू नहीं सर बोलिए, हम बहुत बड़े हैं। आप बस वो अरे क्या वो आगे देखो। तो परिमेय 3 अपरिमेय √2, ये दोनों को हमने ऐड किया, आया परिमेय संख्या। आपका आंसर हो चुका है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूसरा मेथड देखना चाहें, जो कि अधिकतर मैथमेटिशियन देखना चाहते हैं, वो ये है आपका कि ऑन द प्रेजेंट माइंड। हम प्रेजेंट माइंड से सर क्वेश्चन करते हैं। परिमेय संख्या सर कोई भी जिसे p/q का रूप में लिखा जा सके, p/q का रूप का लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल टू 0, हम उसको अपरिमेय संख्या जैसे 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं, 3 के नीचे 0 नहीं है। ठीक है सर, तो ये परिमेय हो गई। सर दिख नहीं रहा है, चलो बेटा देख लो अब। तो ये परिमेय हो गई, ठीक। और क्या, और एक अपरिमेय ले लो, जैसे √2, √3, √5। सर √9 भी ले लेते हैं। अरे नहीं बाबू, √9 3 आ जाएगा, और ये 3 अपरिमेय नहीं होता। तो √2, √3, √5 आप इसको जानते रहिए एज ऑलवेज। ऐसा लगता है कि याद भी आप रखा कीजिए इसको। तो अगर आप इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो देखो क्या होता है कि 3 प्लस √2। सर हम जानते हैं कि ये आएगा वैसा ही आएगा। सर इसमें नया क्या बता रहे हैं? नया अब शुरू हो रहा है। ये नया जो है √2, 1.4142, पता नहीं क्या 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 लाखवां दसवां तक रामानुजन ने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है।
सर रिपीट नहीं होता है? नहीं, इसकी खासियत ये होती है कि यह नॉन रिपीटिंग होता है। ये नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो अगर सोचो कि 3 में 1 जोड़ दो तो 4.14 आ गया, फिर वही नॉन रिपीटिंग। तो जब ये नॉन रिपीटिंग है, एक आगे लगने से क्या मतलब, फिर हमने 3 जोड़ दिया, 4.1444, ये भी नॉन रिपीटिंग है, आगे 4 लगने से क्या मतलब। तो क्या आपने देखा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग वही आ रहा है कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या सर, आपको स्पेलिंग भी नहीं आ रही है? अरे चलो संभाल, ठीक। तो ये हमारी खास बात थी। आप ऐसा एक्सप्लेशन जानिए, ऐसा एक्सप्लेशन जो आप किसी को लॉजिक दे सकें। ठीक बाबा, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम विथ कंप्लीट सीरीज ऑफ दिस क्वेश्चन 2025 प्रीवियस क्वेश्चन। बाय बाय एंड टेक केयर।